हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे एसटेट 2022 का सीडीपी पार्ट। आज हम जो 2022 में एसटेट का जो पेपर हुआ था उसका सीडीपी का पार्ट करेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिप्रेरणा के आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये हमारा किसने किया था, अभिप्रेरणा का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा मैस्लो। क्या आएगा, मैस्लो। नीड एंड हायरार्की थ्योरी। तो ये किसने दी थी, मैस्लो ने। किसने दी थी, मैस्लो ने। अगर यहाँ पे लर्निंग का आता तो हमारा क्या आ जाता, आंसर हल आ जाता, CL हल आ जाता। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो इसमें प्रक्षेपी विधि कौन सी नहीं है, जो शब्द साहचर्य है ये भी हमारी प्रक्षेपी विधि है, वाक्य पूर्ति है ये भी हमारी प्रक्षेपी विधि है, वर्णन गति ये भी हमारी क्या है, प्रक्षेपी विधि है। लेकिन समाज मिति ये हमारी क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड। क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव मेथड। क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव मेथड है। ठीक है, एक बार हम इसके बारे में जानेंगे। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। ये रही प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि में देखो ये वाला, इसमें क्या है हमारा, ये देखो व्यक्ति प्रक्षेपी विधि, प्रक्षेपी विधि ये रहा। जो प्रक्षेपी विधि है उसमें हमारा क्या आता है, देखो अब जो हमारे समाज मिति है वो समाज मिति देखो ये रहा, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ में है। ठीक है। आत्मनिष्ठ में सब्जेक्टिव में क्या आता है, व्यक्तित्व इतिहास विधि। क्या है, साक्षात्कार, प्रश्नावली, आत्मकथा और जांच सूची। ठीक है। और ऐसे ही हमारा वस्तुनिष्ठ में क्या आता है, शारीरिक भौतिक उपस्थिति, रेटिंग स्केल और स्थितिजन्य परिस्थिति परीक्षण, समाज समिति। ठीक है, ये हमारा किस में आएगा, ऑब्जेक्टिव में। और प्रक्षेपी विधि में हमारा क्या आता है, रोषाशाही डब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है। और आगे आगे हमारा इसका एक पार्ट और बचा, ये रहा। ठीक है। क्या है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, इसमें नहीं लिख रखा, वो कहाँ गया। ठीक है। तो वो ऐसे ही हमारे और भी पार्ट है जिसमें हम क्या है, एक मिनट वापस चलते हैं वहीं पे, वापस हम अपने पेपर पे आ जाते हैं। ये रहा। ठीक है। तो इसमें हमारा कौन सा है, जो समाज मिति विधि है वो हमारी क्या है, जो हमारी समाज मिति विधि है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव मेथड है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नहीं है प्रक्षेपी विधि, समाज मिति विधि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा एक बाह्य अभिप्रेरक नहीं है। तो बाह्य यानी बाहर से अभिप्रेरणा मिलती हो, और ट्रॉफी के लिए खेलना तो ये बाह्य प्रतिस्पर्धा होगी, वेतन के लिए नौकरी करना तो ये भी हमारा बाह्य होगा। ठीक है। आत्म संतुष्टि हेतु से समाज सेवा करना तो ये आत्म संतुष्टि यानी खुद की संतुष्टि के लिए है, तो ये क्या आएगा हमारा, आंतरिक अभिप्रेरित है ये। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, जो आत्म अभिप्रेरित है। तो ये बाह्य यानी आंतरिक अभिप्रेरणा से प्रेरित है। तो इसको क्या है, ये हमारा इसमें बाह्य अभिप्रेरक नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण है ये किसको मापता है, किसके मापने की विधि है, बुद्धि, अभिक्षमता, अभिप्रति और व्यक्तित्व। तो ये हमारा क्या वह है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हमारा क्या है, ये हमारा व्यक्तित्व मापने की विधि है। क्या मापने की विधि है, व्यक्तित्व मापने की विधि है। और इसमें क्या है, व्यक्तित्व मापने की विधि में ये क्या है हमारा, पर्सनैलिटी को मापती है। ठीक है, क्या करती है, हमारी पर्सनैलिटी को मापती है। और ये क्या है, हमारी प्रक्षेपी विधि है। जो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विद्यार्थी की मापने तो क्या है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि है। क्या है, व्यक्तित्व की प्रक्षेपी विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन समायोजन के संदर्भ सही नहीं है। व्यय असंतुलन उत्पन्न करता है। जब असंतुलन उत्पन्न कर देगा तो समायोजन कैसा हुआ।
ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक बार सारे ऑप्शन देखते हैं। यह परिस्थिति की मांगों के अनुरूप जीवन के तरीकों को बदलने के लिए प्रेरित करते हैं। बिल्कुल, हम परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालना ही समायोजन होता है। यह वातावरण की स्थितियों में वांछनीय परिवर्तन लाने की क्षमता देता है। जो वातावरण के अकॉर्डिंग चलता है वही समायोजन। समायोजन के अभाव में व्यक्ति तनाव और चिंता से घिरा रहता है। बिल्कुल, जब हम समायोजित हो नहीं पाते हैं तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति तनाव में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी कि यह असंतुलन उत्पन्न करता है। ठीक है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस विकासात्मक अवस्था में पलटाव की क्षमता विकसित होती है। तो हमारा जो बच्चा होता है वो पलटावी होता है, यानी कि पलट सकता है। तो वो क्या आएगा, मूर्त संक्रियात्मक। वो थर्ड स्टेज है। कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज है। कौन सी स्टेज है, थर्ड स्टेज में हमारा जो बच्चा है वो क्या करता है, पलटावी अवस्था में होता है, यानी पलट सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा है 7। क्वेश्चन नंबर है 7। हम स्पीड से करेंगे वरना इसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं आपको एक बार फटाफट इसको करवा देती हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा मिलान सही नहीं है। जो पहल बनाम अपराध, ये तीसरी अवस्था है, बिल्कुल ठीक है। पहचान बनाम भूमिका, ये पांचवी है, ये भी ठीक है। स्वायत्त बनाम पहली अवस्था, लज्जा एवं शंका, ये हमारी क्या है, पहली अवस्था नहीं है, ये हमारी कौन सी अवस्था है, दूसरी अवस्था। इसका मतलब हमारा जो गलत दिया हो गया है वो यही है, तो हमारा आंसर क्या होगा, 3। अध्यवसाय बनाम चौथी अवस्था, तो ये भी हमारा यही है। ठीक है, एक बार मैं आपको इसका दिखाती हूँ, 1 मिनट रुको, इसमें देखती हूँ मिलेगा तो। ये रहा, ये रहा, देखो एरिक्सन की जो फर्स्ट स्टेज है उसमें क्या है, विश्वास बनाम अविश्वास, क्या आएगा, विश्वास बनाम अविश्वास। क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड हमारा आत्मनिर्भरता बनाम शंका एवं लज्जा, तो ये हमारी कौन सी है, सेकंड स्टेज। और थर्ड स्टेज क्या है, इनिशिएटिव पहल बनाम अपराध, क्या है हमारी, इनिशिएटिव पहल बनाम अपराध, तो ये हमारी थर्ड स्टेज है। फोर्थ है हमारी फोर्थ है हमारी फोर्थ है हमारी परिश्रम बनाम हीनता, तो ये हमारी क्या है, फोर्थ वाली स्टेज है। फिफ्थ वाली क्या है हमारी, पहचान भूमिका भ्रांति, तो ये हमारी फिफ्थ वाली स्टेज है। सिक्स्थ वाली क्या है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ठीक है, क्या है, घनिष्ठता बनाम अलगाव। सेवंथ वाली है हमारी सृजनात्मकता बनाम ठहराव। और एट्थ वाली हमारी संपूर्णता या सब संगठन बनाम हताशा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, एक्शन की 8 स्टेज के नाम है। ठीक है, ये हमारी एक्शन के 8 स्टेज के नाम है। ठीक है, अब आ जाओ पेपर पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट आगे चलते हैं, 1 मिनट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्किनर के कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बहिर्गमन का सिद्धांत ये हमारा पावलोव से संबंधित है, विभेदन भी हमारा पावलोव से संबंधित है, स्वतः आपूर्ति हमारा पावलोव से संबंधित, लेकिन पुनर्बलन हमारा स्किनर से संबंधित। तो इसका क्वेश्चन है ये इसमें सभी को ग्रेस मार्क्स मिला था, क्योंकि इसमें नहीं की जगह है आता कि कौन सा सिद्धांत है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता, पुनर्बलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवर्ती के संदर्भ में सही नहीं है। जो भी हमारा अभिवर्ती है, एटीट्यूड है, वो कैसा होता है, अभिप्रेरणात्मक और प्रभाव उत्पादक, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभिप्रेरित होता है और प्रभाव छोड़ता है। अभिप्रति पूर्ण सकारात्मकता से पूर्णतः नकारात्मक हो सकती है, बिल्कुल सकारात्मक भी हो सकती है, और एटीट्यूड नकारात्मक भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, अभिवर्ती में व्यक्ति वस्तु संबंध पाया जाता है, बिल्कुल हमारा अभिवर्ती में व्यक्ति और वस्तु में संबंध पाया जाता है। अभिवर्ती जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, लेकिन अभिवर्ती जन्मजात नहीं होती, ये एक्वायर होती है, हमेशा क्या की जाती है, ग्रहण की जाती है। तो क्या आएगा वहाँ अभिवर्ती वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चों के विकास के बारे में सही है। तो विकास का मात्र आनुवंशिकता का एक उत्पाद है, नहीं, विकास क्या है, हमारा वातावरण का भी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का उत्पाद होता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत। विकास एक यादृच्छिक
प्रारूप अनुसरण करता है, यानी कि रैंडम पैटर्न है। ये जो विकास हमारा रैंडम पैटर्न फॉलो नहीं करता, ये हमारा स्पाइरल पैटर्न यूज करता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। विकास एक संचयी प्रक्रिया है, तो ये हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव प्रोसेस, तो ये हमारा सही हो जाएगा। फोर्थ वाला क्या है, ये हमारे विकास के विभिन्न आयाम अंतर संबंधित नहीं है, लेकिन विकास के तो सभी आयाम अंतर संबंधित है, इसलिए इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। विकास हमारी एक संचयी प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैटल का संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण एक प्रकार का है जो संस्कृति कल्चर से रिलेटेड है, और कल्चर हम देखते हैं खाने पीने वेशभूषा का होता है, तो ये हमारा शाब्दिक नहीं होकर अशाब्दिक परीक्षण होता है। क्या होता है, अशाब्दिक परीक्षण। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मकता की विशेषता नहीं है। अब सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, इसमें मौलिकता भी होती है, लोचशीलता भी होती है, धारा प्रभाविता भी होती है, अनम्यता यानी रिजिडिटी यानी कठोरता नहीं होती है। ठीक है, तो सृजनात्मकता में कठोरता नहीं होती, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनम्यता। क्वेश्चन नंबर 13 में निम्नलिखित में कौन सा कार्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता। शिक्षक का शिक्षण कौशल बिल्कुल करता है, क्योंकि शिक्षण उसका शिक्षण कौशल कैसे बढ़ाता है, मानसिक स्वास्थ्य, अगर वो ठीक से उसका मानसिक स्वास्थ्य टीचर का ठीक नहीं है तो वो कैसे पढ़ाएगा। विषय का ज्ञान तो बहुत जरूरी, टीचर को अगर विषय का ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या पढ़ाएगा। शिक्षक का सारा रिव्यू आपने देखे होंगे कि आपका जो फिजिकल हैंडीकैप भी टीचर होते हैं, कि इसका मतलब ये नहीं है कि उनको टीचर नहीं लगाया जाए। शारीरिक शिक्षक का शारीरिक रूप ये होता है, उसमें हमारे शिक्षा को प्रभावित शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वर्दी बच्चों में किस प्रकार के परिवर्तन लाती है। जो वर्दी है हमारा हमारा क्या करता है, शरीर बढ़ता है, तो एक ऐसा परिवर्तन है संरचनात्मक जिसमें रचना में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, त्वरण त्वरण किस प्रकार के विशिष्ट बच्चों की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजना है। अगर हम एक्सीलेशन मतलब क्या होता है, त्वरण यानी क्या होता है, जैसे हम गाड़ी जब चलाते हैं तो एक्सीलेटर बढ़ाते हैं तो उसमें गति हमारी बढ़ जाती है, वैसे ही त्वरण होता है तेज। तो ये हमारे क्या आएगा, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ये योजना ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, कार्यात्मक प्रतिबद्धता ने अधिगमकर्ता की प्रत्येक सही अनुक्रिया को पुनर्बलित करना किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है। प्रत्येक सही अनुक्रिया को, तो ये हमारी क्या आ जाएगी, सतत। अगर आप अभी पूछोगे निश्चित अंतराल यानी कि बिल्कुल फिक्स टाइम उसके बाद हमारा लेना क्या करना है, अनुक्रिया को पुनर्बलित करना, तो निश्चित अंतराल आए। परिवर्तनशील अंतराल यानी बदल बदल के, निश्चित अनुपात किसी निश्चित चीज को बांट कर, जितने अनुपात में बांट कर, तो ये हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4, सतत यानी लगातार और सही अनुक्रिया पर पुनर्बलित करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है 17, विकास जो अनुदैर्ध्य अक्ष सिर से पैर की तरफ, जो सिर से हमारा सर से और पैर की तरफ, तो इससे सिफेलिक कोडल आएगा। अगर यहाँ पे आता नाभि से नाभि के आसपास का एरिया, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रोक्सीमोडिस्टल आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जब प्रश्न कठिनाई स्तर की दृष्टि से समान होते हैं किंतु समय तत्व को अधिक महत्व दिया जाता है। अब समय को महत्व दिया जाता है, इसका मतलब कितनी फास्ट और कितनी कम गति से लिखता है, तो इसका मतलब किसका परीक्षण हो रहा है, गति का परीक्षण होता है। अगर कठिनाई और इजीनेस को देखते तो हमारा शक्ति परीक्षण होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा आएगा, निम्नलिखित में कौन से व्यक्तित्व आकलन की व्यक्तिनिष्ठ विधि नहीं है। तो हमारा देखो आपने हमें पढ़ा था, जो शब्द साहचर्य वो हमारी प्रोजेक्टिव विधि थी, तो इसमें बाकी सारे क्या है, साक्षात्कार अवलोकनात्मकता, ये हमारा व्यक्तिनिष्ठ है। अवलोकन हमारा सब्जेक्टिव में भी आता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 वाले क्वेश्चन में क्या है, मीनल बुद्धि में औसत, सृजनात्मकता में निम्न एवं समायोजन में उच्च स्तरीय है, यह उदाहरण है। अब मीनल का अपने आप से ही कंपेयर किया गया है, इसका मतलब क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंस यानी कि खुद से ही, तो ये क्या होगा, अंतर व्यक्तिक भिन्नताओं का। ठीक है, और अगर अंतर व्यक्ति यानी दूसरे से होता तो हम क्या करते, अंतर व्यक्तित करते, लेकिन हमारे खुद से है तो क्या हो गया, अंतर व्यक्तिक यानी इंट्रा वाला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रूनर ने बालकों के संज्ञानात्मक विकास हेतु किस प्रकार के पाठ्यक्रम का अनुगमन का सुझाव दिया है। तो ब्रूनर ने ये हमारा सर्पिल पाठ्यक्रम, स्पाइरल करिकुलम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत को किसने विकसित किया है? ये हमारे वाइगोत्स्की थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मनोरचना क्या कहलाती है जिसके द्वारा बालक अपने स्वयं के अहम को किसी अन्य व्यक्ति के अनुरूप परिवर्तित करने का प्रयास करता है? तो ये कहता है अपने को दूसरे के अकॉर्डिंग ढालने के, यानी कि अपने आप को दूसरे के अकॉर्डिंग दिखाना। तो ये क्या आता है? तादात्म्यकरण। क्या आता है? तादात्म्यकरण, आइडेंटिफिकेशन। अपने आप को किसी दूसरे के अनुरूप देखना, कि उसके अनुरूप दूसरे के अनुरूप ढालना जिसका अच्छा वो हो, बॉडी लैंग्वेज हो। ठीक है। युक्तिकरण क्या होता है? अपने आप को सही साबित करना। मार्गान्तिकरण क्या होता है? रास्ता बदल लेना। प्रक्षेपण अपनी गलतियों, अपने दोष दूसरे पे मढ़ना, कि अगर ये काम नहीं हुआ तो मुझ में दोष नहीं है, काम में दोष है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तादात्म्यकरण। क्या आ जाएगा हमारा? तादात्म्यकरण। क्या आ जाएगा? तादात्म्यकरण। तादात्म्यकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 24। 24 क्वेश्चन में क्या है? निम्नलिखित में कौन सा घटक क्लिफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल का अंश नहीं है? तो हमारा संख्या, ऑपरेशन भी है, विषय वस्तु भी है, उत्पाद भी है, लेकिन हमारा संज्ञान नहीं है। संज्ञान हमारा इसका गिलफोर्ड का दिया हुआ नहीं है, बुद्धि संरचना का मॉडल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि के तीर्थतंत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बुद्धि के तीर्थतंत्रीय स्थान का प्रतिपादन किसने किया है? स्टर्नबर्ग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोनफेनर के जीव परिस्थितिकी मॉडल में परिवार एवं विद्यालय, जो परिवार और विद्यालय हमारे किस में आते हैं? माइक्रो सिस्टम में, जो स्टार्टिंग का पहला पार्ट होता है। इसमें क्या आता है हमारा? क्या आएगा? परिवार एवं विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? पियाजे ने संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, ठीक है। बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ठीक है। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है। लेकिन वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? इसमें रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर 27 का आंसर को क्या हो जाएगा हमारा? 27 का हो जाएगा 4। ठीक है। कौन सा वाला हो जाएगा? 27 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है। 27 का आंसर हमारा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 में क्या निम्न में कौन सी सामाजिक व्यक्ति की विशेषता नहीं है? अपनी क्षमताओं एवं सीमाओं के बारे में जागरूकता, स्वयं एवं दूसरों को सम्मान करना, संतुलित आकांक्षाएं, व्यवहार में अनियमितता, यानी कि रिजिडिटी इन बिहेवियर, यानी कि व्यवहार में कठोरता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये हमारी हेडफील्ड के द्वारा दी गई है। मानसिक स्वास्थ्य संपूर्ण व्यक्तित्व का पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण कार्य है। मानसिक स्वास्थ्य यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो हेडफील्ड के द्वारा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित मनोवैज्ञानिकों में से कौन सा गेस्टाल्टवादियों से संबंधित नहीं है? तो हमारा कैच में क्या है? व्यक्तित्व से संबंधित, और ये बाकी क्या है? वर्दिमार, कोफका, कोलर, ये हमारे क्या है? गेस्टाल्टवादी है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? क्रेसमर। ठीक है। ये हमारा पेपर था 2022 का CDP पार्ट। ठीक है। ओके, थैंक यू।